हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं गौरव गहलोत आप सभी को नवमी की और दशहरे की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी की हेल्थ और वेल्थ दोनों ही बहुत अच्छी होगी। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि अच्छी हेल्थ के लिए हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक अच्छा रूटीन फॉलो करना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए। लेकिन जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो हमें ना ही तो स्कूल में और ना ही कॉलेज में ये सिखाया जाता है कि हमें अपनी मॉनेटरी वेल्थ को कैसे ग्रो करना है और कैसे मैनेज करना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग की, वेल्थ मैनेजमेंट की, कि आपको अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है ताकि आपकी प्रेजेंट नीड्स, फ्यूचर नीड्स सारी मीट हो सके और आप अपनी वेल्थ को अच्छे से ग्रो कर सकें। चलिए इस चीज़ को आगे समझते हैं। आप सभी को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में तो पता ही होगा। जिन्हें नहीं पता उनके लिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम एक पीरियड के लिए ख़रीदते हैं ताकि हमारी अनटाइमली डेथ हो जाने पर हमारी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके, उन्हें फाइनेंशियली किसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और अगर हमारी डेथ पॉलिसी पीरियड में नहीं होती है तो पॉलिसी का अमाउंट प्लस सर्टेन बोनसेस हमें पॉलिसी के एंड में मिल जाते हैं। इस पॉलिसी को ख़रीदने के लिए जिस भी कंपनी से हम ये पॉलिसी ख़रीदेंगे वो हमें एक प्रीमियम चार्ज करेगी। तो पॉलिसी में तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक कि हम कितने पीरियड की पॉलिसी ख़रीद रहे हैं, दूसरी कि पॉलिसी का अमाउंट क्या है, यानी कि हमारे नहीं रहने पर हमारी फैमिली को कितना अमाउंट मिलेगा, और तीसरा कि हमें कितना प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीद रखी है। आप में से बहुत लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ज़रूर खरीदी होगी और ये बहुत ही अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं खरीदी है उन्हें लाइफ या टर्म इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त जितने की आपने पॉलिसी खरीदी है उस अमाउंट को एक साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट करा था? क्या आपने अपने फैमिली एक्सपेंसेस, आपके ऊपर लोन है या नहीं, आपके कितने डिपेंडेंट्स हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी खरीदी है, या फिर अंदाजे से, या फिर आप जितना प्रीमियम पे कर सकते थे, या फिर आपकी एजेंट ने आपको कोई पॉलिसी बेच दी है? अगर सेकंड कैटेगरी में आप आते हैं तो आपने एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक करी है। बिकॉज हमने पॉलिसी तो खरीद ली लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि जब हम नहीं रहेंगे तो वो पॉलिसी का अमाउंट हमारी फैमिली के लिए काफ़ी भी होगा या नहीं होगा। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कर रखी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो हमने 7 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा की कर रखी है। अगर आपने अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कर रखी है तो ये एक और बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। हम इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्पल से पहले हमें टर्म इंश्योरेंस समझना होगा। तो चलिए टर्म इंश्योरेंस समझते हैं। टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही होता है। उसमें भी एक पॉलिसी का अमाउंट होता है, एक पॉलिसी का पीरियड होता है, और अगर हमारी अनटाइमली डेथ उस पॉलिसी पीरियड के बीच में हो जाती है तो हमारी फैमिली को जो सम अश्योर्ड अमाउंट है वो मिल जाएगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों में एक डिफरेंस होता है, वो ये कि अगर हमारी डेथ पॉलिसी पीरियड के बीच में नहीं होती है तो लाइफ इंश्योरेंस में तो हमें पॉलिसी का अमाउंट अलॉन्ग विथ सर्टेन बोनसेस मिल रहा था, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में हमें कुछ नहीं मिलता। तो आपको लग रहा होगा कि शायद टर्म इंश्योरेंस कोई भी क्यों ही खरीदेगा, क्योंकि इसमें तो हमारा नुकसान है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जो तीसरी चीज़ हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में देखी थी वो थी प्रीमियम चार्ज। और प्रीमियम चार्ज टर्म इंश्योरेंस का लाइफ इंश्योरेंस के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। तो जो पैसा हमारे पास
हर महीने या हर साल बचेगा उसे हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम अपने एग्ज़ाम्पल के ऊपर जा सकते हैं। हमारे एग्ज़ाम्पल में दो लोग हैं, रमेश और सुरेश। दोनों ही 30 साल के हैं, हेल्दी हैं। दोनों को ही लाइफ कवर चाहिए अपनी फैमिली के लिए और वो पॉलिसी पीरियड 20 साल रखना चाहते हैं और अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं। दोनों की ही इनकम 5 लाख रुपए है, ईयरली इनकम। लेकिन दोनों की स्ट्रेटेजी बड़ी डिफरेंट है। रमेश ट्रेडिशनल है और उसके पास कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है। वो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो वो मोस्ट ऑफ द अदर इंडियंस की तरह एक LIC पॉलिसी खरीदता है जिसका प्रीमियम ₹10,000 पर मंथ है। इस पॉलिसी में उसे बेसिक सम अश्योर्ड 20 लाख रुपए का मिल जाता है। वैसे तो उसे 50 लैक्स की पॉलिसी खरीदना चाहिए, लेकिन उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वो 20 लैक्स की ही खरीदता है। इस पॉलिसी में वैसे उसे बोनस ज़रूर मिलेगा। अगर उसकी डेथ अगले 20 सालों में नहीं होती है तो उसे अप्रॉक्सीमेटली 19 लाख का बोनस मिलेगा। अब सुरेश को देख लेते हैं। सुरेश एक फाइनेंशियल प्लानर के पास जाके एक फाइनेंशियल प्लान बनवाता है और बड़ी स्मार्टली एक टर्म इंश्योरेंस खरीदता है जो कि 50 लाख का सम अश्योर्ड रखता है और उसका प्रीमियम ओनली 600 पर मंथ होता है। ये कोड मैंने टाटा का लिया है, आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। इस पॉलिसी में लेकिन सुरेश को बेनिफिट तभी मिलेगा जब उसकी पॉलिसी पीरियड के बीच में डेथ होगी। सुरेश के पास जो बाकी पैसा बचता है विच इज़ अराउंड 9,400 पर मंथ, वो उसे एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर देता है। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो रमेश और सुरेश की डेथ हो सकती है या उनकी डेथ नहीं होगी। अगर उनकी डेथ अगले नेक्स्ट 20 ईयर्स में होती है तो रमेश की फैमिली को 20 लैक्स प्लस बोनस अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन बोनस अमाउंट 19 लाख से ज़्यादा तो नहीं होगा, इसलिए उसकी फैमिली को मैक्सिमम 39 लैक्स मिल सकते हैं। अगर सुरेश की डेथ नेक्स्ट 20 ईयर्स में हो जाती है तो उसकी फैमिली को 50 लाख मिलेंगे क्योंकि उसका टर्म इंश्योरेंस का कवर 50 लाख है। वेरी सिंपल। नाउ अगर रमेश और सुरेश की डेथ नहीं होती है, वो सिनेरियो भी एनालाइज कर लेते हैं। तो रमेश के केस में उसे लगभग बेसिक सम अश्योर्ड विच इज़ 20 लाख प्लस बोनस जो अराउंड 19 लाख होगा वो मिल जाएगा, यानी कि अराउंड 40 लैक्स। और सुरेश के केस में उसे जो अपनी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ वो ही मिलेगी, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में कुछ नहीं मिलता अगर आपका क्लेम नहीं है तो। लेकिन उसकी जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है जो कि ₹9,400 पर मंथ की थी, वो अगर 12% एनुअली भी कंपाउंड करती है, और ये हिस्टोरिकली हमने देखा गया है कि म्यूचुअल फंड्स 12% एनुअली का रिटर्न तो दे ही देते हैं, तो इसका टोटल अमाउंट ₹93 लाख होगा, जो कि रमेश से लगभग 53 लाख रुपीज़ मोर होगा, विच इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ऑफ रमेश। ये अमाउंट अगर हमारी मंथली सेविंग्स ज़्यादा होती या फिर हमारा टर्म 20 साल से ज़्यादा होता तो ये जो गैप है ये और भी बड़ा होता। एग्जाम्पल से हमने समझा कि कैसे दोनों ही केस में, एक केस जिसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी पीरियड में हो रही है और दूसरा केस जिसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी पीरियड में नहीं हो रही है, उसमें टर्म इंश्योरेंस खरीदना इज़ अ बेटर ऑप्शन, एंड जो बाकी के फंड्स हैं उसे कहीं और जगह इन्वेस्ट करना, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो हम दोनों ही केस में हमें ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि कैसे हम थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग यूज़ करके अपने इंश्योरेंस और अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग रख के एक प्लान बना के अगर फॉलो करते हैं तो हमारा कितना बेनिफिट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अरे बेल कौन बजा रहा है, जाके देखना। रमेश आया है फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने।
रमेश भी आ गया, आप कब आओगे?